माय फ्रेंड तनवीर बीएससी हमने इकट्ठी की थी, अभी मैं उसके घर आई हुई हूँ। और समीना आई हुई है इंग्लैंड से, तो उसकी वजह से ये कोई 15 अपनी फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया है और हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर अस। लंच होगा हमारा। ये इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, जगह जगह पे। मगर ये इंटीरियर में फ्रेंड्स के पास आई हुई हूँ और एकदम निकलना, मगर राबिया ने कहा कि नहीं वो जा रही है तो फिर मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वीकेंड का यहाँ का प्रोग्राम बना लिया। बल्कि मुझे इतना मजे की बात थी, पिछले मंथ फरहाना का फोन है तो कहा नहीं मुझे बैठ, मुझसे मैं बैठ के तब जाती हूँ। इसके सामने खड़ा हो तो डोंट यूज इट। बड़ी प्यारी बात हो रही है। वो कह रही है कि यूज इट और लूज इट। अगर ये कहना है तो उर्दू में कैसे कहेंगे? छोड़ दिया तो गया, छोड़ दिया तो गया। एक्सेलेंट। यस, ठीक है। नुदरत, वी हैव बीन टुगेदर सिंस क्लास 6 और अभी तक से पुरानी दोस्त। हाँ, लेटेस्ट मॉडल। लामिया इनके रिस्क में इजाफा करे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ें आई हुई हैं। वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। पकड़े जनाब। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं पहली दफ़ा इस यूनिवर्सिटी के में आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी ये बिल्डिंग लगी, बड़ी खूबसूरत, बहुत मॉडर्न, और ब्रिक फसाड जो है मेरा फेवरेट है। सो नाइस। Go back inside the auditorium. स्टोरी बताएगी या किसी तरह बताएगी कोई तरीका जिसकी वजह विच विल हेल्प यू एंड यू कैन ट्राई इट इन योर ऑफिस स्पेस। सो यू नो सारे एक ही चीज सोच रहे होते हैं, कौन पहला कदम लेगा? यू बी द वन हु टेक्स द पहला कदम। So the question would have been better if you had asked, how do I have the confidence to do it alone? You know? And once you take the step, you will definitely have others gathering up around you and you won't be alone afterwards. But the first step needs to be alone. So that's the confidence that we need, right? So that's what I want to say. I'm going to take your answer. Does that answer your question? I think we would like to. So I'm happy to have the child here. But the thing is that it's a lot of tolerance and a lot of support that we have from each other. Be alert, be intelligent, and be aware that here is a person who is genuinely interested in what I'm talking about, or is he just trying to get too friendly with me? Made by women in their homes, and they were obviously that much skilled to be able to perform these things. So I think technology is the way to go, and no matter from which angle we see, is the perfect thing for you all. I have been freelancing. जी
दूसरे फंक्शन की अच्छी सी एक स्टाइलिश विग है। यू लुक सच ए हैंडसम मैन। वैसे भी हैंडसम हो मगर विग लग गई तो और भी हैंडसम हो जाओगे। ओके, आई एम रेडी फॉर द वेडिंग। और मेरी फ्रेंड ने साड़ी पहनी हुई है और मैंने अपनी शलवार कमीज़ पहनी है। सो वी आर ऑल सेट टू गो। ये जनाब मैं आज का ड्रेस है। अब मैं शादी पे जा रही हूँ। असल में इट्स निकाह सेरेमनी जो पहले मस्जिद में होएगी और फिर बाद में घर के बैक लॉन में इवेंट होगा। वेरी एक्सक्लूसिव और बहुत थोड़े लोगों के लिए होगा। ये जनाब मेरी फ्रेंड तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। कैसी लग रही है मेरी फ्रेंड? ओ यहाँ तो फव्वारा होता था, अब उसको कवर कर दिया ना। यहाँ ग्रैंड किड्स अब आ गए हैं तो ख्याल रखना पड़ता है ना। माशाल्लाह इनका लाउंज, इनका सब बेहद खूबसूरत, बड़ा ही एलिगेंट ब्यूटीफुल होम है। वेरी वेल केप्ट। तो ये फिर हमारी होम इकोनॉमिक्स की फ्रेंड्स हैं और बड़ा अच्छा घर रखती हैं। All set to go for the wedding. Really looking forward. Excellent. Yeah. My lipstick. मैं तो जाड़ी के अंदर आप दोनों की क्या लगती है वैसे खींच लेते। सो अभी मैं एक बुक लॉन्च पे जा रही हूँ अवैस खान के, और रिफत भी मेरे साथ जा रही है। कह रही है जब तुम आती हो तो ऐसे हलचल मचती होती है, फिर जब तुम जाती हो तो मैं तुम्हें बड़ा मिस करती हूँ। मैंने कहा वैसे मेरा भी यही हाल होता है। जब वो आती है और फिर हम इतना एंजॉय करते हैं, फिर वो चली जाती है, तो बस हम एक दूसरे को विज़िट करते रहते हैं तो मज़ा आता है। आज सब बाकी सारे फ्रेंड्स भी थे निकाह पे, शादी वो हम मस्जिद में गए और वहाँ इवेंट हुआ और इतना खूबसूरत इवेंट था। और फिर सादा सी बहुत ही अच्छी एक्सक्लूसिव सी लंच था घर पे। तो बस ये असल में शादी होती है और इनके मैंने हमेशा शादियाँ अटेंड की हैं, हमेशा घर से करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई विश मोर ऑफ अस कुड हैव डन दीज थिंग्स। ये मेरी पेंटिंग है, एक ज़माने में मैंने रिफत को दी थी। Rifat and I are now at the book launch and all set. Doesn't need an introduction with all of you. He's the author of 4 novels. In the Company of Strangers was his first one, then No Honor, Someone Like Her, and recently In the Shadows of Love, which is a sequel to his first book. He's been published by Simon & Schuster, Orenda Books, and Hera Books. He regularly appears on radio and TV, and recently he's even been featured in Forbes magazine. He's been a judge on panels for prominent literary prizes. He's a graduate of Durham University and Western Ontario,
and he studied creative writing at the Faber Academy in London. You've been writing prolifically over the years. Tell us how it all started. First of all, I wanted to thank everyone for being here. I'm glad I'm wearing sunglasses. So I can't see very well, so otherwise I'd get stage fright. But thank you so much for coming and joining me at this book launch. It's the first of its kind because I've never had a book launch in Lahore. Around 22 when I started writing. But it wasn't until 25 when I actually discussed this with my parents as well. I was like, I'd love to take this course that's just come out. And I remember it was a very expensive course, but it happened, I took it, and that's where I wrote my debut novel. It all changed from there. And so then I went to London to do a proper course, another editing course, and that's where I finished my novel. Then I found an agent. Actually, I was always an avid reader. So I remember when I was a kid, we didn't have these readings or Liberty books. We had this variety books, which was at that time called Book Gallery. So I remember my parents used to take me there, and I would always buy these. I think I started with Enid Blyton. I think every child starts with Enid Blyton and Roald Dahl, and then I progressed to Hardy Boys. And we read this book, An American Beauty by Shana A.B. I think it's a really good book. I really enjoyed that. It's a very compulsive read. And I recently finished, I mean I had finished it earlier as well, but I recently reread Saika Mansur's The Storyteller. It's just the Sufi Storyteller. It's coming out this year, so that's another very powerful book that I really like. What inspires you? What are your writing rituals? Where do you like to write? What time of day? Is there a particular drink or food that you have like by your side when you're writing? This is a question better put to my family. They know exactly what I do. So I love writing in cafes because I don't, I have a very nice study here. I can't concentrate for some reason. I don't like writing at home. So I think the latter half of my day is spent in a cafe. I like the noise. The noise allows me to focus, and a lot of people feel, a lot of writers don't like noise. They want pin drop silence when they're writing, but I'm like the opposite. I love a lot of noise because that really helps get the creative juices going. And also, if there's good coffee around, then it's always a good thing. So how much coffee would you have, like on an average writing day? I don't have to pay. I like milky coffee, so I try to keep it to 1 mug because otherwise I start gaining weight. So that's another problem. So recently I like to cut back. That we have to watch out for. Yeah. Then you don't have the luxury of having a writer's block because then by hook or by crook you have to write. And but if you don't have a deadline, then a million things come up and you're like, acha chalo kal parson ye wo. But if you have a deadline, you're like, I have to. So it's discipline. It's discipline. You just power through. And within the shadows of love, it's interesting that you asked that. I like to take my time when I'm writing, but within the shadows of love in September 2023 or October 23. And they said that we're interested in a sequel and would you like to write it? I'm like, yeah, sure, that sounds like a good idea. And they're like, okay, you have 3 months to write it. I'm like, what, 3 months to write a book? And I remember I was at your seat waiting for the next revelation. Is that a style that you developed deliberately because you're dealing with these tough topics, or is it something that just came organically with the writing? I always try to write fiction that is page turning because I like to read page turning fiction. So I love page turning thrillers or even contemporary fiction. I like it when I can read it quickly. And there are many books that are called literary fiction, but they're actually literary thrillers. So I like that style because, and that's the style I want to emulate for myself. Like a genre crossover. So I'm very focused on making sure that a reader has a good time when they're reading my book. Literary fiction is interesting, it's great, but a lot of people sometimes get bored by it Very as well. true. So I try not to, although a lot of people still categorize me as literary fiction, but I like to say that, okay, call it a literary thriller maybe. Yeah, I think it's literary fiction you're telling in a more interesting way. So far very good, and I'm very pleasantly surprised because, like I said, I am nowhere near nowhere similar to these characters myself. So there's like nothing that I can compare myself with when it comes to these characters. They're way apart from who I am. But people have really praised both the
portrayal of the female protagonist and of the male. Especially of the male protagonist. I thought that was, you could get right inside his head. Yeah. It was very his head. Yeah. It was very It interesting. was tough. You know, for a character in his early 60s, he's set in his ways. He has a certain mind, very unfamiliar labor rooms where Mona would be. To make a point, perhaps even the wall that painted is soothing baby pink. So just turning back and running a man's child. But then he caught elderly mother outside the entrance to the labor metal stool she sat on. I tried. Readers deserve a happy ending. Then obviously it has to be a bad. That was a great question. Yeah, very good. Kids these days are very intelligent. Reading is it's great to see all of you. Even though I can't see very well because we have sunglasses on. You can take them off now. I think we can take them off. Yeah. It's just for style, Miss mostly. But You don't have to admit to it. when I do, I'm like. ये जनाब देखो हम किसके घर आए, another friend of mine. We tried to dispose और of हम and we faced problems. इनका घर रिफत के घर से 500 मीटर दूर. Two friends आज मिली हैं, इनकी ज़्यादा दोस्ती हो गई. So this is a beautiful house and I really love this cabinet. तो बस it's really nice. और एक और चीज़ है हम आके कि मिलते हाँ हैं. नेबर्स में एक दूसरे को किसी की खबर है. बच्चा भी ले आते थे. Oof, what beautiful paintings. Oh my God. This is beautiful. MashaAllah. Just look at this painting. It's beautiful. MashaAllah. मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई. चलो हमने सोनिया जगह आती रहती है commercialize इस्लामाबाद करा ली. मेरे घर, तो मैंने कहा अब भैया मेरे मैं लाहौर आई हूँ तो मस्ट गो एंड मीट हर. बड़ा अच्छा लगा सर, हम काफ़ी देर गप्पे मारते रहे. वालों ने बनाने अब जो हम प्रोजेक्ट घर था जाएंगे. हमने जिनके साथ थी वो अपने काम करवाने ये मेरी आंटी वो करा गई है. माशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. कॉन्टैक्ट्स ये पेरेंट्स की पिक्चर्स ब्यूटीफुल. अपार्टमेंट वही मैंने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स शायद हमारे बन जाए. यू नो maybe God is has that in store for us. मेरे को बहुत जरूरी अकीदा है कि मेरे फादर इन लॉ की कमाई बहुत प्योर है. It can't go. He was They make people try to do it with other things. ले सकती हैं. ये देखो रिफत ने मेरे लिए ये एनवेलोप रखा था कि हम लोग शादी पे जा रहे हैं, सलामियाँ देनी है, तो यकीनन शिरीन के पास नहीं होगा एनवेलोप. शुक्र है मेरे ड्राइवर को याद था तो वो लेके आ गया घर से. रिफत ने मेरी सारी चीज़ें सोची हुई होती. तो ये जी आज शॉल पहनी थी, बड़ी प्यारी साड़ी पहनी थी. तो अब चूँकि हम बैक टू बैक इवेंट्स अटेंड कर रहे थे हम बैक टू बैक इवेंट्स अटेंड कर रहे थे. आज इतना भागम दौड़ में दिन गुजरा, तो कपड़े ही नहीं तय हो रहे थे. कपड़े तय नहीं हो रहे थे. तो अब जी हम 9 बजे रात के वापस आए हैं. और कपड़े तय हो रहे. हाँ, वो जी सोनिया के साथ मैं मिलने गई तो सहेली तो वो मेरी थी, गप्पे इनकी नहीं ख़त्म हो रही थी क्योंकि ये अड़ोसी पड़ोसी निकल आए. अच्छा जब मैंने ऑन किया मैंने उसे कहा मुझे पिन दे दो, तो उसमें गूगल मैप में बता रहा है कि 500 मीटर्स दूर है वो घर. अच्छा, क्योंकि वो उसकी एंट्रेंस कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी. मैंने कहा आई कैन टेक अ रिस्क, तो लेट्स डू इट. एक्चुअली अभी मैंने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी. मैंने कहा वाई डोंट यू गो, कोई शॉपिंग वॉपिंग करके आओ खुद ही. तो इतने में हम दोनों अपनी ड्राइव करते हैं, तो हम लोग फिर निकल गए. बड़ा मज़ा आया, सोनिया से मिले, गप्पे शप्पे की. और वो भी मेरी तरह कैंसर सर्वाइवर है, उसकी ट्रीटमेंट सारी लंदन में हुई थी. और बस फिर इन दोनों की तो बातें ही ना ख़त्म हुई. इतना मेरे लिए मसला हो गया कि भाई अब हमने निकलना है, क्योंकि ये खुद ही रात 3 साढ़े 3 बजे तक जागी हुई थी.
कि उनके बेटे की बर्थडे थी टोरंटो में, और वहाँ जी बड़ी धूमधाम से बर्थडे हो रही थी, और उन्होंने वीडियो कॉल पे मामा को भी शामिल किया हुआ था और सारा दिन मेरे साथ बमीरी की तरह घूमती रही। तो मैं इसको वापस ला रही थी, मैंने कहा भाई आराम करो, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आराम की नींद आज सोए अच्छी तरह तो ये जी हमारा दिन था। आज 16th of February है। वी हैड अ ब्यूटीफुल डे। अपना अनार नहीं, इनके friends जो है ना, अनार के लिए दे दे। अच्छा अच्छा ये जनाब हम नाश्ता नहीं, हो इनके रहा है। फ्रेंड्स कॉल इट कज़न आए हुए हैं। वंडरफुल। सो बेसिकली हमारे घर जब ये कहते हैं ना आए जी 11 बजे ब्रंच है, तो हम फ्रूट सर्व करते हैं। फूड सर्व कहते हैं आप ही जैसा हमें मिलता है। सुनिए, नहीं भाई जी, ये अनार के लिए। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो इनके घर का जैसा नाश्ता जो होता है ना, आप कहीं आर्ट्स नहीं। काउंसिल में एफिलिएटेड हैं अभी के नहीं? नहीं जी, आई वाज नेवर You were never? आर्ट्स काउंसिल। हाँ नहीं आर्ट्स काउंसिल का क्या आपने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया। This is too much. You haven't tried these baked eggs with tomatoes? नहीं, विद टमाटोज नहीं, बस ये सिर्फ चम्मच के साथ Very खा। खा लिया nice मैंने mixed अभी, tea. तो बस मैं आई गॉट दिस स्टफ There is लेफ्ट। mixed tea also. नहीं मिक्स टी मैंने ली थी। Let's draw a line somewhere. दूसरी भी पिया होगा। हाँ जी, अब ये अब मैं ऐसा आपने कहा ना, ये ऑल द टाइम Yeah, we have all. तो वो कौन सा टाइम होना चाहिए? शुड इट बी 12 o'clock, 3 o'clock? तो अल्टीमेटली केम टू द कंक्लूजन भी 1 बजे खाना खाना बस बस एक दफ़ा दिन में, और क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, आप भरों के खा रही वैसे it's a waste of time. Really. तो बहरहाल अभी तक तो डेरेक रॉय, two और कहाँ का आर्टिस्ट था वो? फ्रांस का। फ्रांस फ्रेंच? फ्रेंच था। फ्रेंच। तो वो कहता था कि 1 बजे खा लो खाना, और बस फिर अगले दिन 1 बजे एक ही खाना दफ़ा खाओ। खाओ एक ही दफा खाओ। दिन में। हाँ पहले वो ही केम टू लेकिन आप ही की है शीरी, जी, 14 hours of fasting. 14 hours of fasting। You had given me that वो इंटरमिटेंट फास्टिंग था intermittent fast. जी। नहीं, उसमें वो विंडो fried होती है ना, फ्राइड एग्स। उसमें एक विंडो होती है, ये ईटिंग विंडो। इंटरमिटेंट अच्छा। फास्टिंग का किया आपने कभी? मतलब यू आर फास्टिंग एज इट इज, कभी आप 2 दफ़ा खाते हो तो यू आर फास्टिंग पार्टली। नहीं, हाँ, दिस इज योर फास्टिंग। हाँ वैसे ये गुड, different आई थिंक फास्टिंग इज गुड। फिर एक वो डॉक्यूमेंट्री आई थी व्हेन द मूर्स रूल्ड इन यूरोप। तो जब वो मैंने देखी तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ऑल द आर्किटेक्चर दैट द मुस्लिम वर्ल्ड मेड वाज बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, ऑन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। Who ruled over there? When the Moors ruled Spanish ruled, Spain, over Spain. मोर्स, Europe. मोर्स, Moors. MO Muslims को Moors कहते हैं। एम डबल हुआ, पर वो एक्चुअली वो हाँ। She meant the Muslims, the Muslims. हाँ, उनको नाम उन्होंने मूर्स का दिया हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली क्या हो गई, वो अफ्रीकन वो ट्राइब थी कोई उनमें से कोई, जिनको मूर्स को ये वो कहते थे ना, पर लोकल क्या उनको कहते थे हाँ, अपने अपने को। वेस्टर्न वर्ल्ड कॉल्ड देम द हाँ। मोर्स। The Western world called. हाँ, हाँ, बट हम व्हाट डिड द ये तो थे ना अब्दुर्रहमान द ग्रेट। Abbasids, Safavids, ये सारे नहीं, पर उनमें एक तो थे ना अरब्स Arabs थे। हाँ। जो आए उधर से इराक, बगदाद, सीरिया वगैरह साइड से। सीरिया या पर जो ओवरवेलमिंग जो उनकी फौज थी और ज़्यादातर लोग थे वो तो बर्बर थे, या वो अफ्रीकन, वो नॉर्थ अफ्रीका का के ट्राइब थे। बर्बर्स, यस। तो उनको बर्बर्स भी यूरोप वाले कहते हैं, पता नहीं उनको एक्चुअली क्या उनका We have to research on this. हाँ। At least I have to हाँ, हाँ। research on this. हर ये लॉर्ड जो कुरुलुस उस्मान वाले का क्या नाम था? ये कौन थे ये? उस्मान ये तो तुर्क थे ना, ये आप टर्की वाले टर्किश थे ना? इनका भी इन्फ्लुएंस था ना? इनका इतना नहीं था, they weren't involved। क्योंकि ये सारा जो अर्ली वो थे ना, ये वो जो अर्ली खिलाफत थी ना, ये अरब्स की थी, तो वन ऑफ द Branches। ऑफस्प्रिंग्स जो है ना वो इधर चला गया, और वो
जो दूसरों ने उस वक्त उस चढ़ाई कर मुखालिफ लॉबी ने उधर बगदाद पर उसकी हुकूमत थी, तो दिस गाय एस्केप्ड जी एट वन टाइम बगदाद एंड हर तरफ के होंगे खत्तात। इब्न मुकला अब्दुर्रहमान फर्स्ट के टाइम पे था, फिर अब्दुर्रहमान सेकंड के टाइम पे उसको उन्होंने कट ऑफ हिज हैंड्स। वो एक्चुअली वाज सो एम्बिशियस, ही डिडंट वांट एनीबॉडी टू एक्सीड हिज फेम, तो उन्होंने उनके पहले हाथ काटे, फिर पाँव से ही स्टार्टेड पेंटिंग, पाँव काटे, फिर उनकी लिम्स काटे, फिर मुंह से उसने किया, देन आउट ऑफ क्या कहना चाहिए, स्पेशल वर्ड फॉर इट, कि अभी भी ये जिंदा है और मेरे से आगे इसका काम जा रहा है। सो ही हैड हिम मर्डर्ड। अच्छा जी। Who was the murderer? In the court of Abdurrahman II. Oof Allah. बाकायदा written हमारा एग्जाम लेते थे। He taught us theory also, and he taught us the principles of art. और जिसमें हम तो कहते हैं ना बैलेंस, फोकस, एंड हमने वेस्टर्न स्टाइल से सीखा है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने जो ईस्टर्न स्टाइल ये था या मुस्लिम स्टाइल जो था कैलीग्राफी का, उसमें उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स बताए, और 12 प्रिंसिपल्स जो थे वो तो इट मैच्ड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, बट द 13th प्रिंसिपल वाज स्पिरिचुअलिज्म। Excellent. हाउ यू क्रिएट स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो, वो भी एक आपको एक Through your art. थ्रू योर राइटिंग, Wow. जिस फॉर्म से आप लिखते हैं उसमें आप यू क्रिएट एन ऑरा दैट यू गेट, जैसे पेंटिंग को अट्रैक्ट होते हैं ना, इसी तरह आप राइटिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, excellent. हाँ। Wow. बाजी जो है ना बड़ा कई दफा गलत जगह भी पहुंचा देती है। गूगल बाजी अब straight. एक्स ब्लॉक पता नहीं कहाँ जाना था, और उसने मुझे कहा कि एस्टिमेटेड टाइम इज 5 hours. पता नहीं कहाँ, वो इंडिया के किसी शहर में ले जा रही थी। सामने ना आए फिर ठीक है, तकरीरा करते रहने से। इकट्ठा रखा। अभी हम कार में सब जा रहे हैं कि वी आर सो लकी माशाल्लाह। हाँ। और गुड़िया भी हमेशा कहती है मुझे, कहती है मगर तुम लोग माशाल्लाह तेरी फ्रेंड्स हैं। हम 5 होते थे डिपार्टमेंट में और अब भी 5 माशाल्लाह। कितने सालों बाद 1977 to 1979 80 हम लोग इकट्ठे थे। मैं मास्टर्स किया हमने रिलेटेड आर्ट्स में, और अब तक हमने कांटेक्ट में भी रहे। और वही हमारा मिलना जुलना, वही आयशा ड्राइव कर रही है जो पहले करती थी हमेशा। फितरत और आयशा ये 2 ड्राइव करती थी बहुत। अब हमने डिफेंस क्लब में लंच किया और हम जा रहे हैं फितरत के घर। वहाँ हम डिज़र्ट लेंगे, चाय पियेंगे, गप मारेंगे। उधर इतना शोर था डिफेंस क्लब में, बात नहीं हो सकती। हमने कहा भाई शोर तो हमने मचाना था, हमने बातें करनी थी, ये बाकी लोग किधर से आ गए, वो क्यों बातें कर रहे हैं। हाँ, हम तो एक दूसरे की बात सुन भी नहीं सक रहे थे। अब हम इधर शोर मचाएंगे तो बहुत है, लेकिन क्या कर लो, इधर से ही देख लो, बहुत प्यारा लग रहा है, जबरदस्त है, really nice. Here is defense. Lahore defense. This is not defense. No. क्या ये वॉल्टन रोड नहीं आ गया? हाँ, तो डिफेंस से हम जरा निकले हैं और आगे वॉल्टन रोड है टी जंक्शन पे। यहाँ पर उन्होंने बना दिया है। जिनके पास पैसा जो है ना वो दूसरा किस्म का, हाँ, उनके लिए ये ठीक है। सही बात। हम लोग
जूस तुम्हें पकड़ा होना चाहिए, पकड़ा होना चाहिए, पकड़ा हुआ रहने चाहिए, पकड़ा हुआ रहने। उधर से लेना चाहिए। आयशा से मिलने आई हूँ, उसके गार्डन में हम बैठे हैं। लाहौर के जो मशहूर बागात का जो है ना एक नज़ारा इस घर में मिलता है आपको। खूबसूरत फूल यहाँ ग्लैडियोलाइट्स भी उगते हैं ना, पाइनएप्पल्स भी इन्होंने उगाए हैं और बड़े बड़े खूबसूरत से नेरियाज मुझे नज़र आ रहे हैं। पिट्यूनियास भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बाहर में बहुत ही बहार होती है इधर, बड़ा मज़ा आता है। सो हम लोग क्योंकि घर में होते हैं ना तो वी एंजॉय इट। हाँ, हम लोग इतना बाहर नहीं जाते, घर में पसंद करते हैं रहना। इट इज़ ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत बाग है। इनके वालिद का जो बाग था वो लाहौर के रेजिडेंशियल गार्डन्स में बेस्ट इन द सिटी करार दिया जाता था। इट वाज दैट ब्यूटीफुल। This friend of mine has a great interest in gardening. Mashallah, she has a beautiful house. हम इधर बैठे हुए हैं और मैं बैठी ही चली जा रही हूँ। 5-10 मिनट के लिए आई थी, चौड़ी हो गई हूँ। 5-10 मिनट के लिए आई थी। इनकी असल में ट्विन ग्रैंड सन्स हुए थे तो उनकी मुबारक देने आई थी। माल्टे भी हाँ हाँ, माल्टे दिखाओ भाई। तो आयशा और हमने MSc इकट्ठे की थी। कल ड्राइव कर रही थी ना गाड़ी में, कहते हैं ना। लेमन जो है छोटे वाले वो चाइनीज जबरदस्त जबरदस्त। ये बाहर के अच्छा, ये बड़े मज़े के होंगे है ना। हाँ, तो वाकई तुम्हें खिलाती नीचे हूँ। वाले सारे तो कहती हूँ अमरूद भी देखो खाने को। अमरूद भी है। हाँ। अच्छा आयशा, तुम खुद कौन सी सुपरविजन सारी करती हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सफाई रखती हूँ, वरना हाँ। शायद करते हैं। अच्छा देखो ना कितना अच्छा कपल है, दोनों की एक ही हॉबीज हैं। ये देखो, शायद ये की हॉबी फूल। गन बचाना है, मेरी हॉबी हाँ। सफाई ठहर जाओ जरा। करना। शायद अभी मेरे शुक्र है भाई नहीं की है, तुम ऐसी बात कर रही हो। सही कह रही हो। शीरी हैं? ने गन बचाते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। अच्छा, ये देखो 1 2 और 3 फैलता जाता है। 4 5। बिल्कुल। अगर इनसे दूर लेके जाओ तो मर जाते हैं। ओ, बच्चों से दूर। बच्चे इससे दूर जाए ना अच्छा, तो दे डोंट सर्वाइव। हमने कहा यही फिर ये बढ़ते जाए। पूरा खानदान है, पूरा खानदान इधर ही रहे। खानदान यार। और ये ग्लैडियोलाइज, ये क्या है? ये आयरिस आयरिस। हाँ। कौन से, रेड वाले? नहीं, अरे इसमें पर्पल ये है, पर्पल वाले। रेड हाँ। भी है। ये है ये डेली लीव्स। ये अब निकलेंगे शीरी। आई ऑन द प्राइस। ये नाम लिखे हुए शायद ये सबके कलर्स और इनके नाम और वो सारे। ये अच्छा। अमेरिका से लेके आए। हाँ किस तरह पकड़ पकड़ के लिफाफे में हाँ लेके आए। हाँ, मैंने लाने थे लेकिन वो कह रहे थे बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये कई हाँ, दफ़ा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। time से। हाँ, ये अभी मैं देख रही थी, इतने प्यारे फूल लगे। ये देखो ना कितने ज़्यादा माशाल्लाह फूल निकले हैं। ये yellow मेरा तो तो निकाल दिए ना ताकि अब हाँ। गर्मियाँ हो रही है तब ये पेटूनिया चलेगा। जी, अभी मैंने लगवाए हैं मेरे भी पे छोटी पनीरी लगी है उधर। ये तो सही वाले लगे ना, ये तो उगे हुए हैं पेटूनियाज ये वाले। हाँ वो देखो फूल निकले हाँ। कुछ के निकल आए। और ज़्यादा वो है ना। अभी ये भर जाएंगे शीरी। जिस तरह फेरी ने नहीं किया, वो दूसरा घास लगा दिया। हाँ, मैं वो सोचती हूँ यहाँ पे लगा। यस, आर्टिफिशियल। हाँ। दिस इज़ आयशा's होम। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है उसका भी। अल्लाह उसके घर में हर वक्त बरकत रखे, खुशियों से रहना रखे। और ये इनका लाउंज है। उसने कहा फिर खाने पे भी बैठ जाओ। मैं भी बैठ गई। अब इतनी भी बेतकल्लफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें।
दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ माइन। ये अल्लामा इकबाल की किताब में आपको नज़र आएगी। मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी। हाँ मुझे भी था। ये देखो अब हम बैठ गए, मुझ जैसे चौड़े लोग अब मूली के पराठे और सब्जी खा रहे हैं मज़े मज़े की। शीरीन सख्त मज़ा आ रहा है। ये देखो अल्लाह मियाँ इनके रिस्क में इजाफा करे बहुत बहुत दे खुशियों के साथ। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आयशा का जब घर में ये मूव इन कर रही थी तो हम सब फ्रेंड्स ने मिलके हम सब ने उसकी सेटिंग मूव इन किया था मुझे। हाँ सही बात मूव इन किया था 30 कितने इयर्स अगो 30 मोर देन 35 years 35 years ago सोचो। मोर देन। बस अब हम खुदा हाफिज करते हैं मेरी फ्रेंड को।